पुष्पाणि नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम सर्पेभ्यो नमः। ओम ब्राह्मणे नमः। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवातागं प्राणौ महासाय प्रचारचापं नमामि रामं भगवत्सनातं रामचंद्राय नमः। सपत्निकाय धर्माय नमः। सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। अतुलित बलधामं प्रेम सेनावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं पांडवानामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। हनुमन्तये नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। कुलदेवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः। पूरे अक्षर छोड़ दीजिए और पूजन करा दीजिए। स्नान जल से स्नान कराइए। स्नानीय जलम समर्पयामि। हरिओम वस्त्रम समर्पयामि। लज्जा छोड़ दीजिए। वस्त्र प्रांते चंदनम श्रीगंधम चंदनम समर्पयामि। अक्षतान समर्पयामि। चावल छोड़ दीजिए। पुष्पाणि पुष्प छोड़े। नानादेव माध्यम पुनार्पण तुभ्यम पुष्पाणि समर्पयामि। दुर्वा छोड़ दीजिए। बतासे का या शक्कर का भोग लगा दीजिए। शर्करा खंड खाद्यानि दधीचीर्घ कांच आहारम भक्ष्यभोज्यम आचमनम जल का आचमन करा दें और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना कर लें कि वर वधू का जीवन सुखमय रहे, इन्हें कोई आपत्ति विपत्ति जीवन में न आए, ऐसा सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें। देवतनुज नर नाग प्रेत पितर गंधर्व बंधो किन्नर रजनीश्वर कृपा करो अब सर्वदेव नमस्कार करो हम बने। ये आपका पूजन प्रकल्प पूर्ण हुआ। अब वर का पूजन होगा। आज जो वर है वो विष्णु का रूप है और जितनी कन्याएं हैं वो लक्ष्मी का स्वरूप है और यही समझ के वर को और कन्या को पूजा जाता है। कन्यादान वाले वर का पूजन करेंगे। आप थोड़ा सा अपनी हथेली में जल ले लें और वर का पैर पटरी पर, आपको जो काठ की पटरी दी है काष्ठ की, उस पर सीधा पैर रखवा दें। मोजे पैर रखिए तो मोजा निकाल दें और उस पर पैर रखवा दें और कन्यादान वाले वर के सीधे पैर के अंगूठे पर जल छोड़ेंगे। अपनी हथेली में जल भर के और पैर के अंगूठे पर जल छोड़ें और कहेंगे 3 बार पाद्यम ओम पाद्यम 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 प्रतिगृह्यामि, यानी कि ये हमारा पाद्य आप स्वीकार करें। पाद्योपाद्यम हस्तोर अर्घम। अब चावल पुष्प अक्षत दूर्वा लेंगे और अर्घ दें। जैसे भगवान की पूजन की ऐसे वर का पूजन करेंगे। हरिओम गंध पुष्प अक्षत करुणाम देवम हस्तोर अर्घम समर्पयामि। अर्घोर अर्घम समर्पयामि। पर कहें कि प्रतिगृह्यता, मैं आपके अर्घ को ग्रहण करता हूँ। अर्घम प्रतिगृह्यामि अर्घम प्रतिगृह्यताम है। आचमनम, थोड़ा सा जल लेके और मुख तक ले जाकर जमीन पर छोड़ दें, आचमन करा दें। हरिओम एतानि अर्घम अर्घ उपरांते आचमनम। अब पर सीधे पालती लगा के बैठ जाए। आलती पालती जैसे पहले बैठे थे, ये वर का पूजन हो गया है। हम लोग गंगा जी लेके आए थे, गंगा मैया का कलश यात्रा करके लाए हैं और गंगा का आह्वान आवश्यक है। सतयुग में 700 कोस से गंगा जी आती थी। 7 वर्ष तक यह गवन होता था, तब जाकर के विवाह संस्कार परिपूर्ण होता था। त्रेता में 300 कोस लोग रंगे पैर जाते थे। 3 वर्ष तक ब्राह्मण यह गवन करते, तब विवाह संस्कार परिपूर्ण होता था। द्वापर में 200 कोस सौरोजी से लोग नंगे पैर चलते, जिन्हें कन्यादान करना होता था, वो गंगा जी लाते और 2 वर्ष तक ब्राह्मण यह गवन करते थे घर पर, तब विवाह संस्कार परिपूर्ण होता था। लेकिन कलयुगे अन्ना प्राणा,
कलयुग में खाने में रसगुल्ला मिल गया, आनंद आ गया, खाने में थोड़ी बहुत कमी पड़ी, अरे धनतेरस का कहाँ आ गई। और पंडित जी से कहेंगे महाराज थोड़ा जल्दी कर दो, थोड़ा जल्दी फेरे करा दो। यदि इनका जल्दी संस्कार कर दिया जाए और कहीं त्रुटि रह गई तो उसका कौन खामियाजा भुगतेगा? उसके जिम्मेदार कौन है? पंडित और यजमान दोनों ही दोषी होते हैं। इसलिए विधिवत वैदिक धर्म के अनुसार इनका पाणी ग्रहण हो। इसके लिए गंगा मैया का पूजन आपके पास जो कलश रखा है वहां करा दें। ये दोनों कलश और गंगा मैया को हम लेके आए थे, आप वहां पूजन करा दें। हरि ओम गंगा सिंधु सरस्वती नर्मदा, इसी लोटे का जो आपके लोटा रखा है पूजन का, उसी का पूजन करा दीजिए, है ना। और यहाँ तो गंगा माई है, सीताबाड़ी धाम है। एतानि पात्र अर्घ आचमन स्नानम चंदनम पुष्पाणि भक्षभोज्यम आचमनम जलम समर्पयामि ये कुर्वन्ति शुभ मंगलम। आज 20 कन्याओं का कन्यादान होने जा रहा है और आपके पितृ लोक में बैठे हुए हैं, दोनों पक्ष के, वर वधू पक्ष के, और देख रहे हैं कि आज हमारे वंश में कोई ऐसा पैदा हुआ जो अपनी कन्या का विधिवत कन्यादान कर रहा है। वैदिक विधि से पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। इसके लिए साकोचार बखान किया जाता है। एक साकोचार वर पक्ष की ओर से और उसके बाद में कन्या पक्ष की ओर से हम पढ़ेंगे। आदौ देव गणेश्वर खगपति ब्रह्मा शिवा केशवा सूर्य चंद्र ग्रह चतुर्था गंगा उदय सागरा नागे संकुल देवता मुनिगणा गंधर्वा यज्ञा संध्या भैरवी योगिनी प्रतिदिनम सर्वे सदा दक्षता साकांक्षात पर बुद्धि बनाए तृप्ति नेम चलाए दुई गुलियन चंदनी को सूर्य चमसा करना प्रथम 84 फेरा पर अपना पुराना फेरा बोले। अभी जहाँ रहते हो उससे पहले आपके दादा परदादा कहाँ रहते थे, उस फेरे का उच्चारण करें। पुराना फेरा, नया फेरा, अभी कहाँ रहते हो, पर पक्ष वाले अपना उच्चारण करें। तत् जो है सीताबाड़ी आकर के मंडप छायो, कचकटियन के चौक पर आयो, ऐरावत हाथी पौर बनायो, सहाय करम तेज पन्नार चौक चंदन कलश बंधन पड़त पिंपर मुक्त वचन प्रसाद सुमरन गुरुदेव। एक डंका मार दो भैया, कोई भी ढोल या कुछ भी हो उसमें एक चोट मार दो, या फिर आपके जो भी बजाने का हो, भांगड़ा हो या फिर जैसे हो उसका एक चोट मार दो, बस एक डंका मारना। अब दूसरा कन्या पक्ष की ओर से मंगलाष्टक पढ़ा जाएगा। आदौराम तपोवना दिगम्बम हत्वा मृगो कांचनो वैदेहरणो जटायु मरणम सुग्रीव संहासनम बाली निर्वैतरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दारणम पश्चात रावण कुंभकर्णनम जयदादि रामायणम साकांक्षात पर बुद्धि बना तृप्ति नेम चलाए दुई गुलजोय चंदनी को सूर्य चमसा करना है। प्रथम 84 फेरा कन्यादान वाले अपना पुराना फेरा बोले। नया फेरा अभी कहाँ रहते हैं उसका स्मरण करें। नया फेरा तथा अपना गोत्र बोले, कन्यादान वाले अपना नाम बोले, पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, परदादा का नाम, 4 पीढ़ियों को तारने वाला है ये कन्यादान। तत् जो है साक्षात पर बुद्धि बना तृप्ति नेम चलाए तो ही कोई जो है चंदनी को सूर्य चमसा करना है। तत् जो है बड़क पिंपर मुक्त वचन प्रसाद सुमरन गुरुदेव। 2 डंडे मार दीजिए, 2 बार चोट मार दीजिए, ताली बजा दो तुम्हें जो लगे जैसे जो कर दीजिए। अब अगला मंगलाष्टक जो है वर पक्ष का है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थलो कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकम रेणुं करे कंकणम नरवाग्रे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तांबली
गोपै स्त्री परिवेष्टार विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम साक्षात पर बुद्धि बना ध्रुव ने चला दुई कोई जो चंदनी को सोचन से करना प्रथम 84 केरा पर का दूल्हे का पुराना केरा बोले, दूल्हे का नया केरा अभी कहाँ रहते हैं, दूल्हे का नाम और दूल्हे के पिताजी का नाम, दूल्हे के दादाजी का नाम, परदादा का नाम साक्षात्कार बुद्धि बना ध्रुव से मेल चला दुई कोई जो चंदनी को सोचन से करना तब जो है पलक में प्रमुख वचन कसाल सुलभ बदे तीन टाइम का दे दीजिए साहब। ये आपके मंगलाष्टक संपन्न हुए और अब कन्यादान वाले आपके पास में हथेवा रखा होगा, आटे की लोई दी गई है, आटे की लोई दी है, उसे दोने में रख लें, कन्यादान की दोनी कहते हैं। इसमें आपको जो कन्या को दान देना है 100 रुपए 500 रुपए 200 रुपए आप रख लें और गोदान संकल्प करना है। तो इसमें चांदी की गाय है तो चांदी की गाय रख लें, वास्तविक गोदान करना चाहते हैं तो वास्तविक बोलने कारी धौरी झूमर कौन सी दान करना चाहते हैं इसका नाम उच्चारण कर लें। और यदि आप सोने का दान कर रहे हो, कान के झाले या फिर गले का नेकलेस जो भी हो उसको स्मरण कर लेना। और उसके बाद में यदि आप कोई और साधन देना चाहते हैं तो वो सब इसमें रख लें। इसमें क्या जो है सवासागण चावल पुष्प अक्षत रख लें और धर्मपत्नी का हाथ कन्यादान वाले लगवा लें। धर्मपत्नी दोनों हाथ लगा दें, 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करें। भैया आज पंडित जी बिना टपली की आरती कर दें क्योंकि यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब है। ऊपर एक आदमी जाके पंडित जी से कहते हैं आप झालर संग से आरती कर लें। वो से बिना पूछे डाल दी है ना वीडियो। 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करें कन्यादान वाले। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। अदर द्वितीय प्राप्त में श्री सेतवाराय कल्पे जम्बूदीपे वैवस्वत वनमंत्रे अष्टाविंशति युगे कलयुगे प्रथम करने भक्तकंडे आर्य भरतांतर अंतर्गत से अमुक ग्रामे सीतावाड़ी ग्रामे तहसील सावा जिला राणा राजस्थान प्रदेश से विक्रम संवत 2082 ऐसा 1947 रवि प्राय हुआ। अमुक मासों महीना से वैशाख मास से शुक्ल पक्ष अमुक तथा हुआ तृतीयायाम बुधवार से अक्षय तृतीया योग है। अमुक नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र मिश्र नाम नक्षत्र है शुभ योगे वाणिज्य नाम करने है। और कन्यादान वाले अपना गोत्र बोले, आपका नाम, माता बहने अपना नाम बोले कि आज इस कन्या का कन्यादान करने जा रहे हैं, वो कन्या का नाम बोले, उसकी संख्या पहली दूसरी तीसरी कौन से क्रम में है। कन्यादानम पर नाम, बर का नाम गोत्र बोले, पर के पिता का नाम कि फला गोत्र में उत्पन्न आज हमारी बेटी का कन्यादान के रूप में हम इन्हें दान करने जा रहे हैं। हमारे मुख्य श्री भौगम जी आप भी ये दोनी ले लें और 20 कन्याओं का कन्यादान का फल आपको मिला है। सो आप भी ये ले लें और कन्यादान संकल्प पंडित जी करा।